अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज कानूनी खिदमत से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज और सिटी सिविल कोर्ट्स ने मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। गवर्नर ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि लोगों को अपने हुकूक और उनके इस्तेमाल से वाकिफ करवाना जरूरी है। उन्होंने मुअम्मर वालिदीन को तनहा छोड़ देने या फिर शेल्टर मुंतकिल करने के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हमारे समाज में बूढ़े माँ बाप बोझ नहीं बल्कि एक अजीम विरसा और असासा होते हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा जजेस और वकला बरादरी की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने आज जेरोम वैली में दवाओं की एक आलमी कंपनी फेरिंग फार्मास्यूटिकल का संग बुनियाद रखा। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी 235 करोड़ रुपए के सरमाए से ये सनत कायम कर रही है, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मौके पर वाइस चेयरमैन तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन EV नरसिम्हा रेड्डी और डायरेक्टर लाइफ साइंसेस शक्ति नागापन भी मौजूद थे। मजलिस के सदर और हैदराबाद कोर्ट में पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज रेडिल्स में हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी में मुस्लिम हीरोज की एक तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। डॉक्टर फहीम और चार्टर्ड अकाउंटेंट करिश्मा मलिक ने हिस्टोरियन नसीर अहमद के ताउन से इस नुमाइश का एहतमाम किया। बैरिस्टर अवैसी ने नुमाइश के इनेकाद पर अपनी खुशनुदी का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए करिश्मा मलिक ने बताया कि नई नस्ल को मुल्क की आजादी में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम सुरमाओं की तारीख से वाकिफ करवाना बेहद जरूरी है। इस मकसद से इस दो रोजा नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के मदारिस अगर अपने स्कूल में ऐसी नुमाइश का एहतमाम करना चाहते हैं तो वो उनके साथ भरपूर ताउन करेंगी। हिस्टोरियन नसीर अहमद ने कहा कि आजादी के बाद की हुकूमतों और सियासी जमातों ने मुस्लिम हीरोज की कुर्बानियों के तस्करे को दबा दिया और उन्हें फरामोश कर दिया। चुनांचे हमारे बच्चों को सिर्फ चंद एक नामों के सिवा दूसरे नामों का कोई इल्म नहीं। साउथ जोन पुलिस ने आज सुबह फलकनुमा के इलाके मक्का कॉलोनी बिरयानी शाह टेकरी में जो काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आते हैं गार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 2 रॉडी शीटर्स असद और वाजिद के अलावा 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सुबह 5 बजे से 8 बजे चलने वाली इस सर्च में 4 व्हीलर्स के बशमूल 63 व्हीकल्स जब्त किए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस V सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि 250 से जायद मुलाजिमीन पुलिस ने इसमें हिस्सा लिया। रॉडी शीटर असद और वाजिद के खिलाफ PD एक्ट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकामी अवाम ने इन इलाकों में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों में इजाफे की शिकायत की थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ने कहा कि आइंदा दिनों में पुराने शहर के मजीद इलाकों जैसे तालाब कट्टा और याकुतपुरे में गार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ JHMC की खुसूसी मुहिम का आज बड़े पैमाने पर आगाज हो गया। बल्दिया के अहदेदारों की टीमों ने शहर के कई इलाकों जैसे हिमायत नगर, मलकपेट, चादरघाट और कापड़ा में कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर कब्जों को बर्खास्त किया। इन्फोर्समेंट विंग के शोबे के इस काम में मुकामी पुलिस ने भी मदद की। JCB मशीनों को भी इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह रहे कि बल्दिया ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि शहर भर में 30 जून से जबरदस्त मुहिम चलाते हुए फुटपाथ पर कब्जों को बर्खास्त करते हुए अवाम को उसके इस्तेमाल के लिए काबिल बनाया जाएगा। साउथ जोन पुलिस ने आज सुबह फलकनुमा के इलाके मक्का कॉलोनी बिरयानी शाह टेकरी में जो काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आते हैं गार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 2 रॉडी शीटर्स असद और वाजिद के अलावा 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सुबह 5 बजे से 8 बजे चलने वाली इस सर्च में 4 व्हीलर्स के बशमूल 63 व्हीकल्स जब्त किए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस V सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि 250 से जायद मुलाजिमीन पुलिस ने इसमें हिस्सा लिया। रॉडी शीटर असद और वाजिद के खिलाफ PD एक्ट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुकामी अवाम ने इन इलाकों में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों में इजाफे की शिकायत की थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ने कहा कि आइंदा दिनों में पुराने शहर के मजीद इलाकों जैसे तालाब कट्टा और याकुतपुरे में गार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। हेराकटे में वाकई ESI हॉस्पिटल के 300 से ज्यादा मुलाजिमीन जो आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे हैं 3 महीने से तनख्वाह से महरूम है। इन मुलाजिमीन ने जो गुज़िश्ता 12 दिन से धरना दे रहे हैं अपनी हड़ताल में शिद्दत पैदा कर दी और मरकजी वजारत लेबर से अपनी तनख्वाह का मुतालबा किया। मरकजी मुलाजिमीन और कंपनी में काम करने वालों का ये शहर में सबसे बड़ा दवाखाना है जो मरकज के तहत आता है। कोड़ंगल में मुस्लिम खवातीन में मशीनों की तकसीम की तकरीब के दौरान एहतजाज करने पर सदर मजलिस कोड़ंगल सुल्तान बहाउद्दीन गुलशन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभी बाद उन्हें रिहा कर दिया। एक सहाफती बयान में बहाउद्दीन ने कहा कि सिलाई मशीनों की तकसीम में हकीकी और मुस्तहिक अफराद को नजरअंदाज किया गया और हुक्काम ने अपनी पसंद के नामों को शामिल किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली ने तयखुन दिया कि एक और तकरीब मुनक्किद करते हुए वो मजीद मशीन तकसीम करेंगे और जिनके नाम छूट गए हैं उन्हें इस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा और इस सिलसिले में उन्होंने अहदेदारों को खास तौर पर हिदायत भी दी। जिले विकाराबाद के कोड़ंगल में आज KVS फंक्शन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में नायब वजीर आला महमूद अली के हाथों 500 मुस्तहिक मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीन तकसीम किए गए। उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश पर मजीद मशीनें तकसीम करने का वादा किया और कहा कि अक़लियतों को खत गुर्बत से उठाने और माशी तौर पर उन्हें मुस्तहकम बनाने कई स्कीम शुरू की गई हैं और इसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। इस तकरीब में वजीर ट्रांसपोर्ट P महेंद्र रेड्डी, रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल नरेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टर उमर जलील, साबिक रुकन असम्बली गुरुनाथ रेड्डी और पार्टी कायदीन मौजूद थे। संगारेड्डी जिले के कोहिर में पुलिस ने एक किराने की दुकान से मुल्हका गोदाम पर छापा मार के गुटखे के 24 थैले जब्त किए। सब इंस्पेक्टर P रामू ने बताया कि इस सिलसिले में किराने की दुकान के मालिक विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की तहकीकात जारी है। इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ने शहर में गैर मजाज तौर पर दंगलों के क़याम के खिलाफ इंतबाह देते हुए कहा कि कवायद और एसोसिएशन की इजाजत के बगैर कुश्ती की तरबियत के मराकज कायम नहीं किए जा सकते। सदर एसोसिएशन हमजा बिन उमर अल मारूफ पहलवान ने मीडिया को बताया कि एसोसिएशन ने अपने इजलास में GHMC के स्पोर्ट्स शोबे पर जोर दिया कि वो ऐसे दंगलों को कोई सहूलत और इमदाद न पहुंचाए जो एसोसिएशन की इजाजत के बगैर कायम किए जाते हैं। उन्होंने कुश्ती के मुकाबलों में जीतने वाले पहलवानों को दिए जाने वाले गद्दा के बेजा इस्तेमाल पर भी एतराज किया और कहा कि हर कोई छोटा मोटा पहलवान ये गद्दा हाथ में नहीं ले सकता। साबिक वजीर और कांग्रेस की रुकन असम्बली D.K. अरुणा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कल के दौरे महबूबनगर पर तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर अब पालमरू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि ये कांग्रेस की देन है। उन्होंने सवाल किया कि उस वक्त KCR कहाँ थे जब वो महबूबनगर के रुकने पार्लियामेंट थे। प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अरुणा ने कहा कि TRS हुकूमत को इलेक्शन से कबल अब तमाम प्रोजेक्ट्स याद आने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मुल्क के किसानों को मुखातिब करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद को नजर में रखते हुए कई इक़दामात रूबे अमल लाने वाली है और अनकरीब खरीफ फसलों की उपज के लिए कई ऐलानात भी किए जाएंगे। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली अब रूबे सेहत हो गए हैं। उन्होंने एक बैठक में कहा कि भारतीयों के स्विस बैंक्स में गैर कानूनी खातों के ताल्लुक से हुकूमत सख्त रवैया अपनाएगी और ऐसे लोगों को भारत के कड़े कवानीन का सामना भी करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि पिछले 4 सालों में हुकूमत की नजरों के सामने से भारत का करोड़ों रुपया लूटकर कई लोग मुल्क से फरार भी हो चुके हैं। मुल्क में वन नेशन वन टैक्स के तहत लाई गई जीएसटी का आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत 1 जुलाई को सारे मुल्क में बड़े ही पैमाने पर इसकी सालगिरह मनाने वाली है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक आला सतही बैठक में मरकज से रियासतों को दी जाने वाली इमदाद पर तबसरा किया और बताया कि 189.91 करोड़ की इमदाद आंध्र प्रदेश के लिए है, 144.26 करोड़ रुपए अरुणाचल प्रदेश के लिए रखे गए हैं, 65.69 करोड़ की इमदाद नागालैंड के लिए जारी की गई है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के करीब 22,000 रूरल मार्केट्स को 2020 तक ई-नैम पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा ताकि मुल्क के किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया जा सके। वाज़ेह रहे कि हुकूमत बनाने से पहले भी इसी तरह के सैकड़ों वादे किए गए थे जो अभी भी जारी व सारी हैं। भारत की ऊपरी रियासतों में जबरदस्त बारिश जारी व सारी है, लिहाजा इस वजह से अमरनाथ यात्रा का पहलगाम वाला रास्ता तब्दील कर दिया गया है। इस यात्रा का पहला काफिला 27 जून को भगवती नगर के कैंप से रवाना कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट ने मेट्रो रेल के स्टाफ के हड़ताल पर जाने को रोक लगा दी है। मेट्रो का स्टाफ अपने देरीना मुतालिबात को लिए हड़ताल शुरू करने वाला था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।